हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर एनी एग्जाम। अब बात चल रही है कि कितना करंट अफेयर्स किया जाए, कितना किया जाए ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम यहाँ पर आपके लिए लाएं कम से कम 1 से 1.5 साल, जी हाँ 1.5 से 2 साल तक भी हो सकता है, मिनिमम 1.5 ईयर्स तक के लिए हम करंट अफेयर्स लाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हरियाणा के लिए हो, चाहे यूपीएससी के लिए हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज हिमाचल एडमिशन सर्विसेज की बात की जाए तो वहाँ पे तो करंट अफेयर्स और हिमाचल जीके ही अकेला 40 to 45% मार्क्स का आता है। तो ये वाली बात आती है यहाँ पर। मार्च 2021 इस मंथ के जितने भी टोटल करंट अफेयर्स हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आशा है मुझे इस पूरे पार्ट में हो जाएगा, कुछ बच जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में तो हो ही जाएगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हाँ जी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। विच नेशन विल होस्ट द 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान। तो इसके नाम से जब बात चल रही है हमारी, तो किस कंट्री ने इसको, किस नेशन ने जो 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई हार्ट ऑफ एशिया के नाम से, वो किस कंट्री ने इसको होस्ट किया। तो आपके आगे हैं 4 ऑप्शंस, इंडिया, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान। जी हाँ, आपको 5 सेकंड का टाइम है, तो मुझे जरूर बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए, और अदरवाइज क्वेश्चन ठीक नहीं भी हुए, दिस इज आपका फर्स्ट टाइम आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, तो इसको अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो जी हाँ, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान इज द राइट आंसर। अगर मैं हम थोड़ी सी इसके बारे में बता दें तो ये जो हुई थी, ये हुई थी 30 मार्च 2021 को। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी दुशानबे में। जी हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो ज्वाइंट इन्विटेशन मिला वो मिला ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान। तो ये वाली चीजें थी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है EAM एस जयशंकर। जी हाँ, जो एस जयशंकर है विल पे ऑन द ऑफिशियल विजिट टू तजाकिस्तान ऑन मार्च। इसी के साथ का दूसरा क्वेश्चन है, ही विल बी द अंडरटेकिंग द ट्रिप एट द इन्विटेशन ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तजाकिस्तान सिरोजिद्दीन मोहिरुद्दीन। तो बात जो आई इसके अंदर, तो किसका इन्विटेशन मिला था इनको? एस जयशंकर विल बी विजिटिंग विच नेशन। तो सेम टू सेम इसका आंसर है। आंसर मैंने स्पेशल यहाँ पे बता दिया गलती से, बट इट्स ओके। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, तजाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं जो वहां पर हुई थी, जिसे हमने बोला था कि हार्ट ऑफ एशिया, वहां पर हमारे एस जयशंकर गए थे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था। और ये कौन है? इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं या फेयर मिनिस्टर? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, who has become the second batsman in history to reach 10,000 runs at number 3? जी हाँ, जो 3rd नंबर पे पहुंच चुके हैं, जिन्होंने 10,000 रन बना लिए हैं। तो आपके आगे हैं 4 ऑप्शन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इयान मॉर्गन और स्टीव स्मिथ। तो जी हाँ, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विराट कोहली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहां पर बात की जाए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट स्कोर की, जो 10,000 स्कोर बनाए हैं विराट कोहली ने, रीच द फीट ड्यूरिंग इंडियाज सेकंड वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट, ये किस कंट्री के खिलाफ बनाए ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये बनाए हैं इंग्लैंड के, जिसको इंग्लैंड को ही जनक माना जाता है, फादर माना जाता है क्रिकेट के लिए, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था या खेलना स्टार्ट किया था। और इसके अलावा बात की जाए तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन जो स्कीपर है, कौन? रिकी पॉन्टिंग। उन्होंने टॉप ऑफ द लिस्ट, वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे हैं, जिन्होंने 12,662 रन बनाए थे। कितनी इनिंग्स में? 330 इनिंग्स में। तो ये याद रखना, 330 इनिंग में ही उन्होंने इतने स्कोर बनाए थे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हेन विल द फर्स्ट फेज ऑफ द पोलिंग बिगिन इन असम? तो ये थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए, ये हल्की से मैं बात बताता हूं। ये जो स्टार्ट हुआ ये आप देख सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए, 27 मार्च में ये पोलिंग स्टार्ट हुई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको हमने बता दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और नॉर्थ ईस्ट से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाली चीज है इसके अंदर। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। What was the India's rank on the IP Index 2021? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है आईपी की। ये क्या है? ये है बच्चों इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो आपके आगे है 4 ऑप्शन, 35, 53, 40 या 27। तो देखिए इसमें जो रैंक आई है इंडिया की आई है 40। यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो बात है इंडेक्स में, वो इंडियन की जो रैंक आई है वो 40 रैंक आई है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी अगर बात की जाए ओवरऑल जो स्कोर मिला इंक्रीज, वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 36.04% से इन द 7th एडिशंस। तो ये था। तो इसके अंदर हमारी जो रैंक आई है वो 40 नंबर पे आई है। चलते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आईपी इंडेक्स 2021 पे फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक किसकी आई है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच नेशन इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल। जी हाँ, जो कौन सी कंट्री ऐसी है या कौन सा नेशन ऐसे जो प्लानिंग कर रही है जो वर्ल्ड में फर्स्ट शिप टनल बनाई जाएगी। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड। तो आपको पता होगा ऐसा करने वाला कोई और कंट्री नहीं, स्कैंडिनेवियन कंट्री होगी। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है, सबसे डेवलप कंट्रियां मानी जाती हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी उनका अच्छा खासा प्रदर्शन होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे इज द राइट आंसर। तो ये चीज है। द कंस्ट्रक्शन ऑन द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन 2022। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर है, टू गेट कंप्लीटेड 2025 टू 26 में। यहां से 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 2025 से 26 तक ये स्टार्ट मतलब बन जाएगा। तो ये वाली चीज है। और ये नॉर्वे के जो स्टेडवेस्ट पेनिनसुला है वहां से बनाने की बात चल रही है इसको। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच नेशन पार्लियामेंट हैज पास्ड अ bereavement leave law for the couples who suffer miscarriages to stillbirths। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। अगर यहां पर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो किस कंट्री की पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया कि मिसकैरेज मतलब अगर बच्चा उसकी हेल्थ सही नहीं है उसकी वजह से मदर को भी कोई दिक्कत है तो वो इसको मिसकैरेज कर सकता है। तो ऐसे कंट्री वाला पहला कंट्री कौन सा हो चुका है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो बच्चों नेचुरली है, इस मामले में भी है। नंबर 1 पे बात की जाए न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड, कल के हमने सीरीज में बताया था कि न्यूजीलैंड के पास कौन सी ऐसी कंट्री है जो नई बात आई है, जिसको 8वां अजूबा की बात भी आई है निकलकर। कौन सा आइलैंड को एक नई कंट्री का दर्जा मिलने वाला है। तो वो वाला क्वेश्चन आप मुझे जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है ये न्यूजीलैंड है, जिसने अपने जो उनके सिटीजन है उनके लिए ये रूल लेके आए हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी गोइंग फॉर ए टू विजिट टू विच नेशन और मार्च 26 मार्च, मतलब 26 मार्च में कौन से 2 नेशन में गए हैं बच्चों। तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या मालदीव्स। तो ये है, बताइएगा। मतलब उनकी दूसरी विजिट थी ये, देखा जाए जो 26 मार्च को गए हैं 2 दिन के लिए। तो वो कौन सी कंट्री है और इसकी क्या खास बात है, हम इस पे चलते हैं। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, जी हाँ, हमारा पड़ोसी मुल्क वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। देखिए, पीएम मोदी की यहां पर बात की जाए, वो 26 मार्च 2021 को वहां गए थे और वहां पर जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन, शेख हसीना, उन्हीं के इनविटेशन पर वो वहां पे गए थे। और वो सबसे पहले गए थे ढाका, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। और क्या खास बात था वहां पर, जो शेख हसीना है उनके जो फादर साहब हैं कौन, शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे ये वहां पर गए थे। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू विच मैसेजिंग एप्स अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या है, जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके ऊपर जो उन्होंने, जो कंपटीशन कमीशन है उन्होंने ऑर्डर पास किया कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका ध्यान रखा जाए, उसको और ज़्यादा अपडेट किया जाए, जिससे किसी की प्राइवेसी जो है वो हैक ना हो पाए। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन, यस, आप सोच के जरूर बताइएगा, मुझे जरूर बताइएगा हमें कि आप कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट्सएप, जैसे आप सबको पता होगा अभी बात चल रही थी व्हाट्सएप की, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इन सब पर बैन करने की बात चल रही थी इंडिया में। क्योंकि अगर वो इंडियंस की पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो किसी से कुछ भी हो सकता था यहाँ पर। तो दैट्स वाई अब इसको सुलझा लिया गया। एनीवे इसका आंसर है व्हाट्सएप। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसको 60 डेज में जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करने की बात आई थी और उन्होंने रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं की थी, तो इसलिए व्हाट्सएप को बंद करने की बात चल रही थी। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन विल भारत बंद बी ऑब्जर्व। भारत बंद, आपको पता होगा जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भारत बंद की बात थी, तो वो कौन सी डेट थी जिसके अंदर ये बात आई। तो जी हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल सही जवाब। आपके आगे 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइएगा, जल्दी आप सोच लीजिए और लास्ट में बताइएगा आप टोटल क्वेश्चन कितने ठीक हुए। तो इसका आंसर है 26 मार्च। तो 26 मार्च इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द ग्राम उजाला स्कीम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। ये बच्चों स्कीम से लगभग ज्यादा चांस होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन ठीक होने के। जो ग्राम उजाला स्कीम है ये किस स्टेट में लॉन्च करने की बात आई।
तो आपके आगे हैं चार ऑप्शन, यूपी, एमपी, झारखंड और बिहार। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, नेचुरली मोदी जी और योगी जी दो ही हैं मेन बंदे, और दैट्स वाई इसका आंसर आ जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो ये है। अब इसकी खास बात क्या थी, जो ग्राम उजाला स्कीम है, अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे बच्चों 24,000, मतलब यहाँ पर बहुत से सारे जो एलईडी हैं, एलईडी बल्ब रूरल एरियाज में देने की बात की गई थी, और इनकी कॉस्टिंग सिर्फ 10 रुपये ही रखी गई है, और हर घर में बिजली पहुंचे, हर घर जो हो वो जगमगाए, उसी के तहत ये स्कीम है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, which nation launched 38 foreign satellites in a historic mission on March 22nd? जी हाँ, कौन सा ऐसा नेशन है जिसने लॉन्च किया 38, वो भी फॉरेन सैटेलाइट्स? तो आपके आगे चार ऑप्शन हैं बच्चों। नेचुरली आपको पता होगा, नासा है, इसरो है, और भी एक दो कंट्रियां हैं, इजराइल है, रशिया, ये वो कंट्रियां हैं, फ्रांस की बात की जाए, जापान की बात की जाए, जो इस मामले में बहुत आगे हैं। तो इसमें चार नेशन हैं आपके आगे, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया। तो कौन सी कंट्री ऐसे जिसने 38 फोन सैटेलाइट भेजे हैं? तो 22 मार्च को फ्रांस, इंडिया, जापान एंड रशिया। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है, जी हाँ, रशिया। रशिया इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे रशिया की बात की जाए तो इनका सबसे बड़ा हिस्टोरिक मिशन है। उन्होंने अभी अभी बात की जाए तो सोयूज 2-1A ये लॉन्च किया है व्हीकल। कहाँ से किया? बैकनूर से, जो कोस्मोड्रोम है वहां से, कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान में पड़ता है बच्चों। कजाकिस्तान में ही बात की जाए तो वहीं से हमारे फर्स्ट जो राकेश शर्मा थे, एस्ट्रोनॉट, वो गए थे। और इसके अंदर कौन कौन सी 18 डिफरेंट कंट्रियों के जो सैटेलाइट है वो भेजे गए हैं। उसमें इंक्लूड है साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली एंड ब्राजील। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये हमने पूरा पूरा आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चल सके किस किस कंट्री के कौन कौन सी के 18 डिफरेंट कंट्रियां हैं। एनीवे, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। Which nation indigenously developed its first satellite? Challenge 1। जी हाँ, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपना स्वदेशी जो सैटेलाइट है चैलेंज 1 ये डेवलप किया है, और ये उनका फर्स्ट सैटेलाइट है? तो आपके आगे चार ऑप्शन है, टर्की, इजराइल, ट्यूनीशिया और आर्मेनिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया इज द राइट आंसर। देखिए, अगर ट्यूनीशिया की बात यहां पर बात की जाए, जिन्होंने चैलेंज 1, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका फर्स्ट सैटेलाइट है ये जिन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, ये भी कहां से सैटेलाइट लॉन्च किया गया? ये भी कजाकिस्तान से। बैकनूर जो कोस्मोड्रोम है वहां से, कजाकिस्तान में है ये, वहीं से चैलेंज 1 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया। तो ये चीज है। तो ये उनका फर्स्ट सैटेलाइट है, ट्यूनीशिया। अब आपने मुझे कमेंट में बताना जो ट्यूनीशिया है ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, या इसके नेबरिंग कंट्री कौन सी हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। नासा क्यूरियोसिटी रोवर शेयर्ड अ वीडियो ऑफ द अर्थ लाइक क्लाउड्स पासिंग ओवर विच प्लैनेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन्होंने अभी अभी अर्थ के जैसा एक वीडियो भेजा है, शेयर किया है, जो कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसके पास से ये शेयर किया है वीडियो? तो इसका ऑप्शन आपको पता होगा, जिसके पीछे मैं आपको पहले चार ऑप्शन देता हूं, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सैटेलाइट, अगर सॉरी प्लेनेट की बात की जाए तो वो जुपिटर है, और सबसे ज्यादा अगर सैटेलाइट की बात की जाए कहीं जुपिटर भी आता है, सैटर्न, बट इसका आंसर जो है वो सैटर्न मिलता है मैक्सिमम बुक्स के अंदर। और इसका जो आंसर है, जहां पे एलन मस्क हाथ धो के पीछे पड़ गए 2015 में अपना फर्स्ट यहां पर भेजने की तैयारी में ह्यूमंस को, और इसका आंसर सी, ऑप्शन सी, मार्स। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वॉज कमीशन ऑन मार्च 24, 2021? जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने किस शिप को कमीशन कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं। जी हाँ, मैं सीधा आंसर पे आता हूं, जल्दी से जल्दी सोच लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका आंसर ठीक भी है या नहीं। जी हाँ, चेन्नई के अंदर ही कमीशन किया गया, और इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, ICGS वज्रा। वज्रा इज द राइट आंसर। तो ये था द वेसल इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ड बाय द लार्सन एंड टूब्रो। मतलब जो L&T है बच्चों, उसी ने इसको बनाया, और चेन्नई की बात है ये। इज द 6th in the series of the 7 offshore patrol vessels. It will help enhance coastal security through its high-tech features and highly sophisticated navigation and communication system. तो इसको कमीशन किया गया अभी अभी ICGS वज्रा को, और कंपनी है L&T लार्सन एंड टूब्रो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। इंडिया हैज द एक्सटेंडेड सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेशनल फ्लाइट विल व्हेन? जी हाँ, इंडिया ने जो डेट सस्पेंशन करी थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, वो कब से कर दी गई है?
तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन मैं सीधे आंसर में चलता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये है ऑप्शन बी, अप्रैल 28। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज एस ए बोबडे सेट टू रिटायर। जी हाँ, वो जो एस ए बोबडे है वो उनकी रिटायरमेंट की बात चल रही है। तो आपको पता होगा मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए जो करंट चीफ जस्टिस है कौन है, मतलब जो बोबडे जो रिटायर की बात चल रही है। तो इसका आंसर आएगा 23 अप्रैल। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तो जस्टिस एन.वी. रमाना एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना, जो नेक्स्ट चीफ बोबडे की जगह पे जो आए हैं एन.वी. रमाना आए हैं। अब आपने मुझे बताना है इनका कौन सा नंबर है, कौन से नंबर के हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, वैसे तो मैं अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा। हु विल बी द 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी बात आई है, इसका आंसर आप फिर से एन.वी. रमाना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये है चलते हैं, और ये कौन से नंबर के हैं 48। तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन अमेरिकन वाज कंफर्म्ड टू बी द यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन्स न्यू सर्जन जनरल। तो कौन इंडियन अमेरिकन है, इंडियन मूल के हैं वो, वाज कंफर्म टू यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन न्यू सर्जन है, ये न्यू सर्जन जनरल। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन यस, ऑप्शन बी, विवेक मूर्ति। विवेक मूर्ति इज द राइट आंसर। देखिए यहां पर बात की जाए तो जो विवेक मूर्ति हैं ये वहां के इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है जिनको जो बिडेन का सर्जन जनरल बनाया गया है। विद दिस यूएस सीनेट हैंडेड द एडमिनिस्ट्रेशन वन ऑफ द टॉप पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल। सबसे टॉप पोस्ट होती है हेल्थ की वहां पर। और डॉक्टर विवेक मूर्ति has earlier served as a surgeon general under the Barack Obama administration, उसके अंदर भी थे ये बच्चों, but was fired in 2017 by former US president कौन, ट्रंप के द्वारा इनको हटा दिया गया था। अब फिर से इनकी एंट्री हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन सर्जन, यूएसए और इंडियन मूल के। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज वेलकम एन इनिशिएटिव बाय विच नेशन टू प्रमोट पीस इन यमन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने किसको वेलकम किया है वहां पर यमन में पीस करने के लिए। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, यूएस, सऊदी अरेबिया, इजराइल और फ्रांस। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज वेलकम द इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय द सऊदी अरेबिया टू प्रमोट पीस इन यमन। द गवर्नमेंट ऑल्सो एश्योर्ड दैट इट सपोर्ट्स all forms of efforts to find a politically solution to Yemen crisis। जो भी यमन में बच्चों क्राइसिस चल रहा है उसके लिए स्पेशल वेलकम किया गया सऊदी अरेबिया का, ताकि वहां पर जो पीस के लिए काम चला जाए उसको बेहतरीन तरीके से किया जाए और लास्ट में हमको पीस देखने को मिले। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, हमारा 21 क्वेश्चन जो है, तो विच नेशन विल री एस्टैब्लिश होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। देखिए किस कंट्री ने फिर से जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है इंडिया के साथ स्टार्ट किया, जो कि बीच में बंद हो गई थी। पहले हम चलते हैं ऑप्शंस पे, यूके, फ्रांस, इटली एंड यूएस। तो आपको पता है जो बिडेन जो वहां के बने हैं नेचुरली है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। देखिए हुआ क्या, ये बीच में जो डायलॉग वार्ता है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग की यूएस के साथ चल रही थी हमारी, जो बीच में बंद हो गई थी, और ये टाइम पीरियड हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ही बंद हो चुकी थी। लेकिन जो बिडेन जब आए तब ये फिर से स्टार्ट हुआ। तो याद रखना ये किस कंट्री के साथ, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब यूएस इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ डील विद द विच कंपनी टू प्रोक्योर 1300 कॉम्बैट व्हीकल्स। तो किस हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है किसके साथ 1300 कॉम्बैट व्हीकल्स बनाने में बात चली है, डील साइन हो चुकी है। कौन सी कंपनी, महिंद्रा, टाटा, अशोक लैंड और हैल। देखिए अशोक जो लेलैंड है ये हिंदुजा ब्रदर्स ग्रुप है उनकी है, टाटा आपको पता है, महिंद्रा, हैल। तो अगर यहां पर बात की जाए तो बिल्कुल सही जवाब है जो इसका वो है ऑप्शन ए, महिंद्रा कंपनी। इसके साथ बात आई है 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स बनाने की, जो कॉस्टिंग है वो है 1056 करोड़ 1056 करोड़ की ये डील साइन हुई है, जो कि इंडियन आर्मी के लिए लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स बना के देंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन द फर्स्ट शॉट ऑफ द एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। तो जी हाँ, ये 4 ऑप्शन है आपके आगे, बोरिस जॉनसन, एंजेला मार्केल, इमैनुअल मैक्रोन और मैट फ्रेडरिक्सन। तो बिल्कुल सही जवाब है ए, बोरिस जॉनसन। जी हाँ, बोरिस जॉनसन इज द राइट आंसर। यही है जिन्होंने फर्स्ट शॉट लगवाया एस्ट्राजेनेका कोविड, जैसे मोदी जी ने लगवाया था, आपको पता होगा, फोटो बहुत चर्चित हुई थी।
तो ये वाली चीज है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बच्चों बोरिस जॉनसन। 24 पे विच स्टेट चीफ मिनिस्टर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड-19। ये बस आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत खबरों में रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी। उत्तराखंड के सीएम जो थे वो पॉजिटिव हो चुके थे कोविड-19 से। मार्च 22 की बात है ये। ही एडिड सेइंग दैट ही हैज आइसोलेटेड हिमसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स एंड इज डूइंग फाइन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25th। हु वाज द ऑथर द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, विनोद रॉय, अमलेंदु गुहा, अरुंधति रॉय और डॉक्टर एम रामचंद्रन। तो देखिए बच्चों, बुक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता ही आता है। अब बात आती है इसके आंसर की, तो मैं सीधा पहले आंसर पे चलता हूं। आपने सोच भी लिया होगा, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है डॉक्टर एम रामचंद्रन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए जो ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर है, इसके जो भी ऑथर हैं डॉक्टर एम रामचंद्रन, ये आईएएस हैं बच्चों, जो रिटायर हो चुके हैं और चांसलर हैं आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी। ये कहां पे पढ़ती है? ये पढ़ती है देहरादून में। और द बुक वाज लॉन्च वर्चुअली बाय द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इन्होंने ये बुक लॉन्च की थी। तो ये क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपके कितने ठीक है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगे तो जरूर लाइक और शेयर तो बनता ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।